Hello everyone, welcome to MChem. How are you? I hope you are very well. In previous lecture we studied the cyclohexane and its different conformer. After that we studied the axial and equatorial position of cyclohexane, and after that we studied the ring flipping of cyclohexane, and after that we studied the 1,4-disubstituted cyclohexane and its different derivative, and after that we studied the 1,3-diaxial interaction, which is very important for exam point of view. And after that we study some previous year question, and now I have written some previous year question which is asked in the GATE exams. Okay, so let's get start the lecture. So you look this question is given GATE 2006 exam. Okay, draw the most stable conformer of this compound. तो हमें इस कंपाउंड का मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कन्फर्मर ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्टली व्हाट वी हैव डन, फर्स्टली वी ड्रॉ द चेयर फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड. ओके, ड्रॉ द चेयर फॉर आल्सो इन योर नोटबुक. ओके, इन नंबरिंग इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, 1 2 3 4 5th एंड 6th. एंड देन रिंग फ्लिपिंग है ना, आप लोग रिंग फ्लिपिंग करा लीजिए, तभी हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि विच कन्फर्मर इज मोर स्टेबल एंड विच कन्फर्मर इज लेस स्टेबल. दिस क्वेश्चन इज शो इन योर स्क्रीन, सो लुक ऑन देयर. ओके, सो नंबरिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, फर्स्ट, सेकेंड, ओके. सो देखिए फर्स्ट पोजीशन में क्या है, मिथाइल क्या है, अप पोजीशन में है, तो हम लोग मिथाइल ग्रुप को कहाँ करेंगे, अप में करेंगे. ठीक है, फर्स्ट पोजीशन में. उसके बाद सेकंड में आइए, सेकंड में क्या है, मिथाइल डाउन है, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, डाउन पोजीशन पे रखेंगे, सेकंड पोजीशन पे डाउन रखेंगे. ठीक है, जिस पोजीशन में कंपाउंड, जिस पोजीशन में जो ग्रुप है उसी पोजीशन में आप लोग रखते जाइए. फिर थर्ड, फोर्थ पोजीशन में टर्सी ब्यूटाइल क्या है, कौन से अप में है, अप में है. टर्सी ब्यूटाइल क्या है, अप में है, फोर्थ पोजीशन में, तो हम लोगों ने टर्सी ब्यूटाइल को अप कर दिया. टर्सी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर आप लोग जानते ही होंगे, CH3. ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल. एंड देन जब हम लोग रिंग फ्लिपिंग कराते हैं तो अप कार्बन कहाँ जाता है, डाउन कार्बन, डाउन कार्बन कहाँ जाता है, अप कार्बन में, और जो अप एक्सियल रहता है वो क्या होता है, अप इक्वेटोरियल में हो जाता है. तो अब ये अप ही रहेगा, कहाँ चला जाएगा, इक्वेटोरियल में बन जाएगा. उसके बाद सेकंड पोजीशन में देखिए, एम क्या था, डाउन था, डाउन एक्सियल था, तो ये क्या हो जाएगा, डाउन इक्वेटोरियल हो जाएगा. उसके बाद थर्ड पोजीशन में देखिए, अब क्या था, फोर्थ पोजीशन में देखिए, अब क्या था, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप था, तो अब इक्वेटोरियल था, तो अब क्या हो जाएगा, ये अब एक्सियल हो जाएगा. तो देखिए, देखने से ही पता चल रहा है विच कन्फर्मर इज मोर स्टेबल. टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप ऑलवेज प्रीफर इन टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप ऑलवेज प्रीफर इन इक्वेटोरियल पोजीशन. इन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, लुक दिस. ओके, दिस इज इक्वेटोरियल पोजीशन, बट इन दिस कन्फर्मर this tertiary butyl group is joined to axial position, that's why this is less stable and this is more stable. Okay, this form is more stable. Question asked that draw the most stable conformer of the compound. Okay, so this question we have done. And also this question GATE 2014 GATE exam asked this question, फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द गिवन कन्फर्मर. हमको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है इस कन्फर्मर में. तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने चेयर फॉर्म, ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म, ट्रू बोर्ड फॉर्म, हाफ चेयर, अल्टरनेट हाफ चेयर, इन सभी के स्टेबिलिटी को हम लोगों ने देखा था. तो ठीक है, सबसे पहले पहचानना आना चाहिए आप लोगों को, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ट्विस्ट बोर्ड है, और ये क्या है, हाफ चेयर है, और ये क्या है, बोट फॉर्म है. तो क्या होता है ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर. व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर, chair form is also more stable. So first chair form,
लेकिन क्वेश्चन में हमको चेयर फॉर्म नहीं दिया गया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा रहता है? चेयर फॉर्म। उसके बाद कौन सा फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है? ट्विस्ट बोट फॉर्म। ट्विस्ट बोट या फिर ट्रू बोट, ये क्या है? बोट फॉर्म ही है। उसके बाद कौन सा फॉर्म मोर स्टेबल होता है? कौन सा फॉर्म मोर स्टेबल है? उसके बाद हाफ चेयर। हाफ चेयर बना लीजिए, दिस इज हाफ चेयर। ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो ऑर्डर कौन सा होगा? सबसे पहले सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? ट्विस्ट बोट, हाफ चेयर और बोट फॉर्म में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ट्विस्ट बोट। ट्विस्ट बोट क्या होगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद कौन सा होगा? बोट फॉर्म होगा। उसके बाद क्या होगा? हाफ चेयर, क्योंकि हाफ चेयर सबसे क्या है? लास्ट स्टेबल है ना। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी, ये हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। ट्विस्ट बोट और बोट में क्या होता है? जब जो बोट में इक्लिप्सिंग इफेक्ट लगता है ना, वो ट्विस्ट बोट में कंपाउंड के ट्विस्ट कर जाने से। ट्विस्ट कैसे कर जाता है? ये देखिए, ये क्या है? चेयर फॉर्म है। ठीक, ये क्या है? बोट फॉर्म है। अब ये जो बॉन्ड है, ये कहाँ चला जाता है? ये कहाँ चला जाता है? अब ये कार्बन एटम अब चला जाता है, ये कार्बन एटम कहाँ हो जाता है? डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ट्विस्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ट्विस्ट बोट, फिर बोट, फिर हाफ चेयर। ओके, एंड देन दिस क्वेश्चंस asked in GATE 2016 एग्जाम्स, फाइंड आउट द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर इन द फ्लिपिंग फॉर्म। मतलब हमें ये जो कंपाउंड दिया गया है उसको फ्लिप करा के इसका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर हमको ड्रॉ करना है। तो चलिए इसका रिंग फ्लिपिंग करा के देखते हैं। ठीक है, रिंग फ्लिपिंग कराएंगे तो क्या होता है? जो डाउन है वो कहाँ, डाउन कार्बन कहाँ जाता है? अप कार्बन जाता है, जो अप कार्बन है वो डाउन साइड में ज्वाइन होता है। ठीक है, तो रिंग फ्लिपिंग करा दीजिए। तो हमें पहचानना है कौन सा कन्फर्मर जो है वो मोस्ट स्टेबल होगा। 4 ऑप्शन इज गिवन दैट इन योर क्वेश्चन, दिस इज द वी विल ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर। ओके, तो देखिए फर्स्ट पोजीशन, सबसे पहले नंबरिंग कर लीजिए। नंबरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पोजीशन में क्या है? टर्सरी, ये क्या है? मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप कहाँ है? अप साइड में। तो मिथाइल ग्रुप को क्या कर देते हैं हम लोग? अप एक्सियल है, तो मिथाइल ग्रुप कहाँ चेंज हो जाएगा? अप इक्वेटोरियल में चेंज हो जाएगा। ओके, उसके बाद सेकंड पोजीशन में कोई सा भी ग्रुप नहीं लगा है, हाइड्रोजन है नॉर्मल। थर्ड पोजीशन में ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है? अप एक्सियल है, तो थर्ड पोजीशन में ब्रोमीन अप क्या हो जाएगा? इक्वेटोरियल हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ पोजीशन में देखिए, इन फोर्थ पोजीशन द OH ग्रुप इज अप इक्वेटोरियल, देन इट इज कन्वर्टेड टू अप एक्सियल, एंड इट इज कन्वर्टेड टू अप एक्सियल। Okay, so look at this. Okay, OH is equatorial and Br is axial, and CH3 group is also axial. But in this form, ring flipping form, OH is axial, Br is equatorial. Br is present in equatorial position, and CH3 group present in also equatorial position. That's why this form is more stable conformer, more stable, and this is less stable. तो ऑप्शन में ये आंसर दिया होगा, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगभग हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कर ही लिए। अब हम लोग आगे और साइक्लोहेक्सेन के डिफरेंट डेरिवेटिव को स्टडी करते हैं। देखिए, अब मैं अगर ले लूँ अनदर एग्जांपल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंट डेरिवेटिव ऑफ साइक्लो। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल ये है cis 1,4
टर्सरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन. What is the structure of cis-1,4 tertiary butyl cyclohexane? IUPAC नॉमेनक्लेचर भी आप लोगों को आना चाहिए, है ना. फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे क्या बोला है? टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप. फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे सीस है ना, तो दोनों क्या रहेगा? अप साइड रहेगा. ठीक है, तो हमें इसका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ड्रॉ करना है. ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर. ओके, तो चलिए इसका हम लोग मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमको चेयर फॉर्म बनाना है. चेयर फॉर्म सबसे पहले बना लीजिए. अब देखिए फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप कहाँ है? अप है, तो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप अब लगा दिए. फिर सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर सिक्स. अब देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन पे कौन सा है? टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप. फोर्थ पोजीशन पे क्या है? अप है, तो फोर्थ पोजीशन पे भी अप कर दिए. ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करा देते हैं? रिंग फ्लिपिंग. रिंग फ्लिपिंग करा दीजिए. तो रिंग फ्लिपिंग से हमको पता चलेगा कौन सा फॉर्मा मोर स्टेबल है. ठीक है, ये कौन सा फॉर्म हो गया? रिंग फ्लिपिंग फॉर्म. तो देखिए फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप अप है, तो अप एक्सियल है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? अप इक्वेटोरियल हो जाएगा. ये हो गया. और उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. फोर्थ पोजीशन में क्या है? अप इक्वेटोरियल है, तो क्या हो जाएगा? अप एक्सियल हो जाएगा. ठीक है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन देखिए इसमें भी एक क्या है? एक्सियल है, एक्सियल है, और इसमें भी क्या है? एक इक्वेटोरियल है, और इसमें भी क्या है? एक इक्वेटोरियल है, और इसमें क्या है? एक एक्सियल है. तो दोनों का तो एनर्जी सेम ही है, लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप ऑलवेज प्रीफर टू ज्वाइन इक्वेटोरियल पोजीशन. सो दैट्स व्हाई दिस कन्फर्मर नॉट एग्जिस्ट. इट इज अगेन ट्विस्टेड इन ट्विस्ट बोट फॉर्म. अगेन इट इज कन्वर्टेड टू रिंग फ्लिपिंग. रिंग फ्लिपिंग करा के अगेन ये कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? ट्विस्ट बोट में चेंज हो जाएगा ये. ठीक है, ये हो गया ट्विस्ट बोट फॉर्म. तो देखिए फर्स्ट पोजीशन में मैं नंबरिंग कर देता हूँ. ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स. अब देखिए कौन कौन सा पोजीशन पे है. फर्स्ट, ये देखिए. ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट पोजीशन में कौन सा है? जो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप कहाँ है? अप है, तो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप को हम लोगों ने कहाँ ज्वाइन कर दिया? अप. उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन पे टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप कहाँ है? अप है, तो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप को कहाँ कर दिया ज्वाइन हम लोगों ने? अप. तो अब देखिए बोथ कहाँ प्रेजेंट हो गए? दोनों के दोनों. इसे कौन सा पोजीशन बोलते हैं? स्यूडो इक्वेटोरियल. और यहाँ भी ये कहाँ आ गया? स्यूडो इक्वेटोरियल. तो ये फॉर्म क्या हो जाता है? मोर स्टेबल. ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ट्विस्ट बोट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ये एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, इतना आप लोग समझ ही गएंगे. cis-1,4 टर्सरी ब्यूटाइल. अगर हम लोग ट्रांस 1,4 टर्सरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन का बात करें, तो अगर हम लोग दूसरा ले लेते हैं ट्रांस 1,4 टर्सरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन. ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर आप लोग ड्रॉ कर लीजिए ट्रांस
का कौन सा स्ट्रक्चर होगा, ये देखिए। ट्रांस के लिए हम लोग को क्या करना है, एक टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप अप रहेगा और एक टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप कहाँ रहेगा, डाउन रहेगा, है ना। तब इसका भी हम लोगों को क्या बना लेना है, चेयर कन्फर्म। सबसे पहले हमको चेयर कन्फर्मेर सर हमेशा बना के देखना है। अगर हम लोगों को लग रहा है कि चेयर कन्फर्म में ये तो एक्सियल पोजीशन पे आ रहा है तो इसमें तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तब हम लोग जाएंगे ट्विस्ट बोट में। अगर ट्विस्ट बोट में भी लगेगा कि इसमें भी अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तब हम लोग जाएंगे हाफ चेयर में। ठीक है, तो सबसे पहले इसका चेयर कन्फर्मर बना लीजिए, रिंग फ्लिपिंग करा दीजिए। ठीक है, अब नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए कौन कौन से पोजीशन में कौन कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। इन फर्स्ट कार्बन द टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप एग्जिस्ट इन अप साइड। तो फर्स्ट कार्बन में हम लोगों ने टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप को कहाँ दिखा दिया, अब एक्सियल पोजीशन में दिखा दिया। फिर थर्ड पोजीशन में देखिए, फोर्थ पोजीशन में देखिए। इन फोर्थ पोजीशन टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप डाउन साइड। सो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप डाउन साइड, ओके, दिस इज एक्सियल एंड दिस इज आल्सो एक्सियल, ओके। अब रिंग फ्लिपिंग करा के देखो। रिंग फ्लिपिंग में फर्स्ट कार्बन में क्या है, ये क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल अप एक्सियल है, तो कहाँ चला जाएगा ये, अब इक्विटोरियल में चला जाएगा। और फोर्थ पोजीशन में क्या है, डाउन एक्सियल है, तो ये कहाँ चला जाएगा, डाउन इक्विटोरियल में चला जाएगा, इक्विटोरियल। ठीक है, तब अब देखिए हम लोग सभी जानते हैं कि टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप कहाँ ज्वाइन करता है, हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पे। तो इस कन्फर्मर में देखिए क्या है, दोनों टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप इक्विटोरियल पोजीशन में है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये फॉर्म क्या है, एग्जिस्ट कर सकता है, ये मोर स्टेबल होगा। लेकिन सिस फॉर्म में देखिए, सिस फॉर्म में एक टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे आ ही जा रहा था, तो ये फॉर्म ये क्या है, वापस से ट्विस्ट बोट में कन्वर्ट नहीं होगा, है ना। ये कौन सा है, ट्रांस 1,4 टर्सरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। तो दिस इज मोर स्टेबल and this is less stable. I hope you understood this better, okay. Let's move forward. And now we study the different conformer of cyclohexane. The name is 1,3-dioxane. It is also different form of cyclohexane. Okay, what is the structure of 1,3-dicyclohexane? Here opposition dioxane. Dioxane मतलब two oxygen is present. Okay, first, second, third, fourth, fifth, sixth. So firstly draw this structure in chair form. तो चेयर फॉर्म में कैसे रहेगा ये स्ट्रक्चर, दो पोजीशन पे ओ रहेगा, ओके, और ये पोजीशन पे और कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, अगर हम लोग इसे ठीक है नंबरिंग दे दीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, fourth, fifth, sixth. First, second, third, fourth, fifth, sixth. This is not the IUPAC numbering. Okay, this is the structure of 1,3-dioxane. Let me show you the model of 1,3-dioxane. That's why you understand it. Okay, so look at this model. This is the structure of 1,3-dioxane. Okay. This blue atom is oxygen atom, and this is present in lone pair. Okay, so look it easily. First, this is first atom, this is second, this is third, this is fourth, this is fifth, and this is sixth. Okay, this is the structure of cyclo 1,3-dioxane. If we join another group in hydrogen position, अगर हम लोग हाइड्रोजन के पोजीशन पे जहाँ पर हाइड्रोजन है, अगर हम लोग हाइड्रोजन के पोजीशन पे कोई दूसरा ग्रुप ज्वाइन कर दे तो कौन से फॉर्म में वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है।
अब इसके डेरिवेटिव की हम लोग बात करते हैं 1,3 डाइऑक्सेन के डिफरेंट डेरिवेटिव। हर पोजीशन पे ऑक्सीजन है ना, ये आप सभी का अंडरस्टूड है, बार बार ड्रॉ करने से बहुत टाइम लगता है। ओके, अगर हम लोग इसके डेरिवेटिव की बात करें, अगर हम लोग इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम लोग क्या कर दे, इस हाइड्रोजन की जगह पे मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दे, है ना। हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर हम लोग क्या कर दें, मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दें सेकेंड पोजीशन पे Ma ग्रुप। ओके, तो ये कौन से कन्फर्मर में एग्जिस्ट करेगा, हमें ये डिसाइड करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, चेयर फॉर्म ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले चेयर फॉर्म आप लोगों को ड्रॉ करना ही है। ये हो गया ऑक्सीजन, और ये क्या हो गया, और ये हो गया मिथाइल ग्रुप। ओके, मिथाइल ग्रुप अगर डाउन साइड में है। चलिए हम लोग अभी रिंग फ्लिपिंग नहीं कराते हैं, सिंपल देखते हैं कि कौन सा फॉर्म जो है मोर स्टेबल होगा, है ना। और अगर हम लोग मिथाइल ग्रुप को अप कर दें, तो देखिए कौन सा फॉर्म मोर स्टेबल आपको दिख रहा है। यहाँ पास क्या है, मिथाइल क्या है, एक्सियल है। तो यहाँ पास का जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इसमें क्या होगा, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होगा, जिसके कारण से क्या होगा, अनस्टेबल होगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये मिथाइल कौन से पोजीशन पे है, इक्वेटोरियल पोजीशन में है। तो यहाँ जो थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोजन है और ये थर्ड पोजीशन में जो हाइड्रोजन है, इसमें नो 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। तो हम लोग बोलेंगे अगर 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं दूसरे कन्फर्मर की बात करता हूँ। जैसे हम लोग बात करते हैं सिस 1 मिथाइल 5 टर्सीब्यूटाइल 1,3 डाइऑक्सिन की बात करें तो, ठीक है, पहला ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, सिस 2 मिथाइल 5 टर्सीब्यूटाइल 1,3 डाइऑक्सेन की बात करें अगर। और दूसरा एक और ले लेते हैं ट्रांस, इसी का ट्रांसपोजिशन, ट्रांस 2 मिथाइल 5 टर्सीब्यूटाइल 1,3 डाइऑक्सेन। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। दोनों कहाँ रहेगा, सीस पोजीशन पे रहेगा। सीस है तो टर्सीब्यूटाइल भी सीस रहेगा और मिथाइल भी क्या होगा, सीस होगा। ठीक है, यहाँ बस हम लोगों को ऑक्सीजन को शो करना है ना। यहाँ पास भी है ऑक्सीजन है। और ट्रांस के लिए कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, ट्रांस के लिए भी स्ट्रक्चर बना दीजिए। ठीक है, इसे ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है। ये क्या है, अप ही रहेगा टर्सीब्यूटाइल, और ये क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो ये कौन सा पोजीशन हो गया, ये ट्रांस 2 मिथाइल 5 टर्सीब्यूटाइल और ये सिस 2 मिथाइल 5 टर्सीब्यूटाइल 1,3 डाइऑक्सिन। तो देखिए कौन कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर मैं इसके 3D स्ट्रक्चर की बात करूँ तो देखिए फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे ये क्या है, फर्स्ट सेकेंड। सबसे पहले नंबरिंग दे दीजिए, नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सेकेंड पोजीशन में मिथाइल है तो ये फर्स्ट हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इधर से नंबरिंग कीजिए, इधर से नंबरिंग कीजिए। फिफ्थ पोजीशन पर टर्सीब्यूटाइल होना चाहिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले चेयर फॉर्म बना लीजिए। रिंग फ्लिपिंग करा के अभी इसका और चेयर फॉर्म ड्रॉ कर लीजिए।
यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, वो ग्रुप। अब ये क्या है, ट्रांस है। इसका भी सबसे पहले चेयर कन्फर्मर ड्रॉ कर लीजिए, रिंग फ्लिपिंग करा के अल्टरनेट हाफ चेयर भी इसका ड्रॉ कर लीजिए। सभी जगह पे क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है ना। अब ये अंडरस्टूड है आप लोगों का, सभी जगह पे लोन पेयर प्रेजेंट है। अब नंबरिंग दे दीजिए। नंबरिंग भी इसको हम लोग जिस हिसाब से दिए हैं उसी हिसाब से हम लोग को यहाँ पे नंबरिंग देना है ना। नंबरिंग को हम लोग गलत नहीं करेंगे। तो फर्स्ट इस ऑक्सीजन को दिया, जैसे इस ऑक्सीजन को फर्स्ट दिए हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स। इसमें भी सेम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स। ठीक है। अब जहाँ जहाँ जिस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है टर्सरी ब्यूटाइल का और मिथाइल ग्रुप का, उसे हम लोग लगाते हैं। ठीक है। तो देखिए इस स्ट्रक्चर में देखिए इस फॉर्म द टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप प्रेजेंट इन अप डायरेक्शन। ओके। सो फिफ्थ पोजीशन में हम लोग टर्सरी ब्यूटाइल को कहाँ कर देंगे, अप साइड में कर देंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट का, सेकंड पोजीशन में मिथाइल ग्रुप कहाँ है, अप है, तो मिथाइल ग्रुप को कहाँ कर दिए, अप कर दिए। अब रिंग फ्लिपिंग जब करा रहे हैं तो देखिए फिफ्थ पोजीशन में क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल अप है। अब एक्सियल है तो कहाँ चला जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल अप इक्वेटोरियल बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे देखिए, सेकंड पोजीशन में मिथाइल ग्रुप क्या है, अप एक्सियल है, तो मिथाइल ग्रुप क्या हो जाएगा, अप इक्वेटोरियल है, तो क्या बन जाएगा, अप एक्सियल बन जाएगा। ठीक है। तो आप लोग को इसमें दिख रहा होगा कौन सा कन्फर्मर जो है वो मोस्ट स्टेबल है। ठीक है। टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप हमेशा कहाँ प्रीफर करता है, इक्वेटोरियल पोजीशन में प्रीफर करता है। तो ये क्या होगा, ये लेस स्टेबल होगा। ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। उसके बाद इसमें देखिए फिफ्थ पोजीशन में क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल अप साइड है, तो टर्सरी ब्यूटाइल को मैंने क्या कर दिया, अप लगा दिया। ठीक है। उसके बाद देखिए फोर्थ, सिक्स, टू पोजीशन में क्या है, मिथाइल ग्रुप डाउन है, तो मिथाइल ग्रुप को मैंने क्या कर दिया, डाउन कर दिया। उसके बाद फिफ्थ पोजीशन में क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल क्या है, अप एक्सियल है, तो क्या हो जाएगा, अप इक्वेटोरियल हो जाएगा, अप इक्वेटोरियल हो गया। उसके बाद सेकंड पोजीशन में देखिए क्या है, डाउन एक्सियल है, तो क्या हो जाएगा सेकंड पोजीशन में, डाउन इक्वेटोरियल। तो हम लोग देखिए देखने से स्पष्ट चल रहा है इसमें दोनों ग्रुप जो क्या है इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, और ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। आई होप यू इजिली अंडरस्टैंड दिस टर्म। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर यह है, आप लोगों को इसका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ड्रॉ करना है। सभी जगह पे क्या है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। यहाँ डाउन है, यहाँ भी डाउन है और यहाँ भी डाउन है। ठीक है। हमें क्या करना है, ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ द गिवन कंपाउंड। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्या फॉर्म बनाएंगे, चेयर फॉर्म बनाएंगे। फर्स्टली वी ड्रॉ द चेयर फॉर्म ऑफ दिस सिस्टम। ओके। उसके बाद हम लोग क्या कराएंगे, रिंग फ्लिपिंग कराएंगे। नॉर्मल आरएफ लिख देता हूँ, उससे भी है ना समझ जाएंगे। ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पोजीशन कहीं से भी नंबरिंग दे दीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स।
यहाँ पे वैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स, है ना। अब देखिए फर्स्ट पोजीशन में क्या है, इन द फर्स्ट पोजीशन द आइसोप्रोपाइल ग्रुप इज अप साइड। सो फर्स्ट पोजीशन में हम लोगों ने आइसोप्रोपाइल को कहाँ कर दिया, अप साइड में कर दिया। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे देखिए, सेकंड पोजीशन में आइसोप्रोपाइल ग्रुप डाउन साइड है, तो हम लोगों ने डाउन साइड कर दिया। फिर थर्ड पोजीशन में अप साइड है, अल्टरनेट लगा हुआ है, अप डाउन अल्टरनेट लगा हुआ है ना। ये सभी क्या है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। अब इसको हम लोग रिंग फ्लिपिंग करा देते हैं। जो अप है वो कहाँ रहेगा, अप ही रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल बन जाएगा, अप रहेगा। ओके, उसके बाद सेकंड पोजीशन में देखिए डाउन एक्सियल है तो ये क्या हो जाएगा, डाउन इक्वेटोरियल बन जाएगा। थर्ड पोजीशन में देखिए अप एक्सियल है तो ये क्या हो जाएगा, अप इक्वेटोरियल बन जाएगा। फोर्थ पोजीशन में जो क्या है, डाउन एक्सियल है, ये फोर्थ पोजीशन में क्या है, डाउन एक्सियल है तो ये क्या हो जाएगा, डाउन इक्वेटोरियल बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पोजीशन में देखिए अप एक्सियल है तो ये क्या हो जाएगा, अप इक्वेटोरियल बन जाएगा। उसके बाद सिक्स्थ पोजीशन में डाउन एक्सियल है तो डाउन क्या हो जाएगा, ये इक्वेटोरियल बन जाएगा। अब बता सकते हैं आप कौन सा फॉर्म मोस्ट स्टेबल है। इसमें देखिए आल जो है, आल टर्शियरी बुटाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप इन इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, सभी टर्शियरी बुटाइल ग्रुप इसमें क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन में है, और इसमें क्या है, एक्सियल पोजीशन में है। आइसोप्रोपाइल है, सॉरी, आइसोप्रोपाइल ग्रुप एक्सियल पोजीशन। ठीक है, एक्सियल पोजीशन में। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो फॉर्म है, ये जो कन्फर्मर है मोर स्टेबल है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये क्या है, एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड बट नॉट ऑब्जर्व। एक्सपेरिमेंटली ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। क्यों लेस स्टेबल होता है, क्योंकि जो दो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ये क्या है, बहुत एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा रिपल्सन होता है, एकदम हाई रिपल्सन होता है। देखिए जैसे मैं दो आइसोप्रोपाइल ग्रुप को अगर लगा के इसमें दिखाऊँ तो, ठीक है, सभी जगह पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, मैं दो जगह पे दिखा रहा हूँ है ना आप लोगों को। ठीक है, देखिए सिक्स्थ पोजीशन पे क्या है, ये ठीक है, ये कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में क्या है, अप है, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया आइसोप्रोपाइल ग्रुप को। फर्स्ट में देखिए आइसोप्रोपाइल ग्रुप अप हो गया। उसके बाद सेकंड में आइसोप्रोपाइल ग्रुप क्या है, सेकंड में आइसोप्रोपाइल ग्रुप डाउन में है। ये मॉडल जब तक गिरेगा नहीं तब तक लेक्चर बनेगा नहीं, है ना। ठीक है, ये देखिए, देख रहे हो कितना बड़ा बल्कि ग्रुप है। ये दोनों देखिए कि ये देखिए सिक्स पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, और फोर्थ पोजीशन, ये फिफ्थ पोजीशन। तो देखिए ये क्या है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप इतने बल्कि ग्रुप है कि ये इतने पास आ जाते हैं, जिसके कारण इनमें क्या होता है, बहुत रिपल्सन होने लगता है। तो हम लोग ये कभी नहीं बोलेंगे कि जो ये सभी इक्वेटोरियल पोजीशन में है तो क्या होगा, ये मोर स्टेबल होगा। ये मोर स्टेबल नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, इन बल्कि ग्रुप के पास आ जाने की वजह से इनमें बहुत ज़्यादा रिपल्सन होता है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, लेस स्टेबल हो जाता है। ये क्या रहता है, लेस स्टेबल होता है। ठीक है, लेस स्टेबल होता है। अब हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर देखिए आइसोप्रोपाइल ग्रुप का तो कन्फर्मेशनल फ्री एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो एक्सियल में प्रीफर नहीं करेगा। लेकिन देखिए अगर मैं दो आइसोप्रोपाइल ग्रुप को दो जगह पे अगर एक्सियल पोजीशन पे रख रहा हूँ तो देखिए क्या हमको वहाँ पर एनर्जी यहाँ पर क्यों हम लोगों को डिफरेंस लग रहा है। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट पोजीशन पे आइसोप्रोपाइल को देखो एक्सियल लगा दिया, और सेकंड पोजीशन पे भी अगर मैं आइसोप्रोपाइल को एक्सियल लगा दूँ, ठीक है, सेकंड पोजीशन में मैंने आइसोप्रोपाइल को क्या कर दिया, एक्सियल लगा दिया। तो देखिए यहाँ पास तो 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन तो हो रहा है, लेकिन जो यहाँ पास जो रिपल्सन हो रहा था इन दोनों के बीच एकदम पास आ जाने की वजह से यहाँ पास वो रिपल्सन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये तो मैं फर्स्ट और सेकंड की बात कर लिया। अगर मैं फर्स्ट और सिक्स्थ पोजीशन पे भी अगर इसको ज्वाइन करूँ, देखिए फर्स्ट और सिक्स्थ पोजीशन पे अगर हम इसे ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पास भी हम लोगों को ये पास नहीं दिखेंगे। ठीक है, मेरे पास दो ही टर्शियरी बुटाइल है, तो मैं दो ही को आप लोगों को लगा के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए ये हो गया, है ना। तो फर्स्ट पोजीशन पे टर्शियरी बुटाइल या आइसोप्रोपाइल ग्रुप क्या है, अप है, और देखिए सिक्स्थ पोजीशन पे ये कौन सा है, सिक्स्थ पोजीशन में डाउन है। तो ये देखिए एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए, तो जिसकी वजह से इनमें क्या हो रहा है, रिपल्सन नहीं हो रहा है, और ये लेस स्टेबल होता है। ये क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
स्पेस मॉडल बोलते हैं ना, स्पेस मॉडल, है ना। इसमें स्पेस में क्या होता है, जगह ही नहीं बचता है इनके स्पेस में, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये फॉर्म क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। दिस फॉर्म इज मोर स्टेबल। ठीक है, अब इसको ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा और आप लोग इक्वेटोरियल बना दिए और इसी को क्या बोल दिए, मोर स्टेबल, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने रीजन आपको मॉडल के थ्रू समझा दिया है। So let's get move forward in the another example of cyclohexane derivative. ठीक है, अब अगर हम लोग एक और एग्जांपल लेके चलते हैं साइक्लोहेक्सेन का। ठीक है, अब अगर हम लोग जैसे इसका एक और डिराइवेटिव है जिसे पिपरीडिन डिराइवेटिव कहते हैं। क्या होता है इसका स्ट्रक्चर पिपरीडिन डिराइवेटिव का, ये उसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है H। अगर इसका हम लोग चेयर फॉर्म में स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कैसा बनेगा, चेयर फॉर्म में देखिए स्ट्रक्चर, यहाँ पास क्या है, नाइट्रोजन, और ये क्या है, लोन पेयर, और ये क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या है, चेयर फॉर्म है। और ये कौन से में अगर हम लोग इसे रिंग फ्लिपिंग करा दें तो रिंग फ्लिपिंग में देखिए क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जो डाउन एक्सियल था वो क्या था, डाउन इक्वेटोरियल था वो क्या हो जाएगा, डाउन एक्सियल आ जाएगा, ये क्या चला जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये रिंग फ्लिपिंग ना करके इसमें क्या हो जाता है, अम्ब्रेला इन्वर्जन होता है ना। इसमें क्या डाटा गिवन दिया गया है, अम्ब्रेला इन्वर्जन। जिसे हम लोग टेट्राहेड्रल इन्वर्जन भी कहते हैं। ये क्या होता है टेट्राहेड्रल इन्वर्जन, अमोनिया के केस में आप लोगों ने देखा ही होगा, है ना। यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है। तो ये क्या करता है, नॉर्मल टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में, जैसे हम लोग अम्ब्रेला तो सभी लोग जानते होंगे, ओपन करते हैं फिर डाउन करते हैं अम्ब्रेला को, है ना। तो उसी तरह से ये क्या होता है, अप डाउन फ्लिपिंग करते रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अम्ब्रेला इन्वर्जन। इन्वर्जन ये क्या हो जाएगा, फ्लिप करके सभी बॉन्ड कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, है ना। यहाँ पास हाइड्रोजन और यहाँ पास हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये सभी बॉन्ड जो है फ्लिप करके ऊपर चले जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं अम्ब्रेला इन्वर्जन। अब देखिए यहाँ पास कैसे हो रहा है अम्ब्रेला इन्वर्जन, इसे हम लोग समझते हैं। ये क्या है, नाइट्रोजन, ये क्या है, उसका लोन पेयर है। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजन। अब जब अम्ब्रेला इन्वर्जन हो रहा है तो क्या हो रहा है, ठीक है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो साइक्लिक सिस्टम है तो इसमें कैसे अम्ब्रेला इन्वर्जन होगा, लेकिन ये कितना मेंबर है, 6 मेंबर है, 6 मेंबर में अम्ब्रेला इन्वर्जन हो जाता है। वो तो साइक्लिक सिस्टम नहीं था तो उसमें हम लोग अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन 6 मेंबर में अम्ब्रेला इन्वर्जन हो जाता है। जैसे देखिए ये क्या होता है, अगर मैं अम्ब्रेला को ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ये क्या रहता है, ऐसे अम्ब्रेला रहता है। ठीक है, इसको जब ओपन करते हैं तो ये कैसा हो जाता है, फैल जाता है, ओपन करते हैं तो, है ना, ये फैल जाता है। ठीक है, ये लेकिन अगर हम लोग इसी को अगर हम लोग ज्वाइन कर दें किससे, अगर हम लोग इसे ज्वाइन कर दें तो अगर ये 3 मेंबर 4 मेंबर और 5 मेंबर रिंग से ज्वाइन है तब तो नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें क्या कर दें, अगर बड़ा है ना, अगर हम लोग इसको क्या करें, लॉन्ग, है ना, लॉन्ग रस्सी से अगर हम लोग इसको ज्वाइन कर दें तो क्या हो जाएगा, इन्वर्जन पॉसिबल हो जाएगा। तो 6 मेंबर में ये ऑब्जर्व हुआ है कि 6 मेंबर रिंग में होता है अम्ब्रेला इन्वर्जन। ठीक है, अब ये क्या होगा, जब इन्वर्जन होगा तो
सिंपल क्या रहेगा, अपने ही स्ट्रक्चर में रहेगा, लेकिन जो हाइड्रोजन डाउन, जो लोन पेयर क्या था अब था, वो कहाँ चला जाएगा, डाउन में आ जाएगा। हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, अप में चला जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसका फ्लिपिंग कराते हैं, ठीक है, ये क्या है, रिंग फ्लिपिंग कराएं अगर, तो रिंग फ्लिपिंग में क्या होगा, ये क्या है, नाइट्रोजन। अब क्या है, ये क्या है, अब में क्या है, ये क्या है, एक्सियल है। ठीक है, एक्सियल, और ये क्या है, इक्वेटोरियल। इसमें हाइड्रोजन एक्सियल है, ये जो लोन पेयर है वो क्या है, इक्वेटोरियल है। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन के एक्सियल होने से क्या हो रहा है इसमें, इसको मैं आप लोग को मॉडल के थ्रू भी समझाऊंगा। पहले हम लोग इसे ऐसे देख लेते हैं ना। अब क्या था, अब क्या था, ये क्या था, अब जो है एक्सियल था वो कहाँ चला जाएगा, लोन पेयर, अब इक्वेटोरियल में पड़ जाएगा। और जो डाउन इक्वेटोरियल था हाइड्रोजन, वो कहाँ जाएगा, डाउन एक्सियल में हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसमें भी अगर अम्ब्रेला इन्वर्जन कराते हैं, तो अब में क्या है, अब एक्सियल का था, हाइड्रोजन था, तो ये क्या हो जाएगा, अब इक्वेटोरियल हो जाएगा। ठीक है, और डाउन में क्या था, डाउन क्या था, लोन पेयर, एक्सियल था, इक्वेटोरियल था, तो डाउन लोन पेयर क्या हो जाएगा, एक्सियल हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसे मॉडल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, इसे हम लोग मॉडल के थ्रू समझते हैं कि इसमें हम लोग कैसे बोल रहे हैं कि अम्ब्रेला इन्वर्जन हो रहा है। ये देखिए, आप लोगों को स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका, ये जो है ये क्या है, नाइट्रोजन एटम है। ठीक है, और ये क्या है, इसका यहाँ पास लोन पेयर पोजीशन है। लोन पेयर कहाँ है, एक्सियल में है और इक्वेटोरियल में है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, अम्ब्रेला इन्वर्जन कैसे बोल रहे हैं, देखिए, अगर मैं इसे डाउन करूँगा तो ये पूरा रिंग क्या हो जाएगा, अप साइड में चला जाएगा। ये देखिए, पूरा रिंग अप साइड में चला जाएगा। तो ये कहाँ हो गया, हाइड्रोजन जो है अब चला गया, और ये क्या हो गया, लोन पेयर जो है डाउन हो जा रहा है। इसी को हम लोग बोल रहे हैं अम्ब्रेला इन्वर्जन। ठीक है, देखिए 6 मेंबर रिंग क्या है, बड़ा रिंग है, तो अगर बिग रिंग होने की वजह से क्या होगा, इन्वर्जन कर लेगा। लेकिन अगर स्मॉल रिंग होता, जैसे 5 मेंबर हो गया, 4 मेंबर हो गया, 6 मेंबर रिंग होता, तो उसमें अम्ब्रेला इन्वर्जन नहीं होता। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, जब हम लोग फ्लिप करा रहे हैं, तो फ्लिप करने पर क्या हो जा रहा है, लोन पेयर जो है कहाँ चला जा रहा है, अप साइड में चला जा रहा है। लोन पेयर जो है, ये देखिए, लोन पेयर कहाँ चला जा रहा है, अप साइड में चला जा रहा है। ठीक है, और वैसे फ्लिप करा रहे हैं तो जो इक्वेटोरियल है वो कहाँ चला जा रहा है, एक्सियल हो जा रहा है, और जो एक्सियल है वो कहाँ हो जा रहा है, इक्वेटोरियल हो रहा है। इसमें सिर्फ इसमें समझाना कि ये मोटिव था कि आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, अम्ब्रेला इन्वर्जन होता है। अब मैं अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पिपरिडिन डिराइवेटिव है, अगर मैं हाइड्रोजन की जगह पे कोई मिथाइल ग्रुप ले आऊँ, तो हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो कन्फर्मर है वो मोर स्टेबल होगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैं हाइड्रोजन की जगह पे कौन सा ग्रुप लगा दिया, मिथाइल ग्रुप लगा दिया है ना। यहाँ पास भी कौन सा ग्रुप लगा दिया, मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पास भी मिथाइल ग्रुप, सभी जगह पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया है ना। तो कौन सा कन्फर्मर जो है मोर स्टेबल होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो ठीक है, फर्स्ट में देखिए, यहाँ क्या है, मिथाइल क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे है ना, तो यहाँ पास तो 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। और यहाँ देखिए, यहाँ पास मिथाइल क्या है, एक्सियल पोजीशन में है, तो यहाँ क्या होगा, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होगा, है ना। तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल। ठीक है, उसके बाद इस कन्फर्मर में देखिए, इसमें क्या है, मिथाइल क्या है, एक्सियल है, तो यहाँ पास क्या हाइड्रोजन के साथ और इस हाइड्रोजन के साथ ये क्या शो करेगा, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन, तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। अब यहाँ पास क्या हाइड्रोजन में देखिए, ये क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन में है, तो यहाँ नो 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन, तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। आई होप इस टर्म को आप लोग इजीली समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और बचे हुए साइक्लोहेक्सेन के डेरिवेटिव को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ।